आज हम एक हो गए। इतने बरसों के बाद आखिर हमारा प्रेम मिल ही गया। हाँ राजकुमारी तनीषा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी एक भी हो पाएंगे। आज हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं दूर खड़ी राजकुमारी श्रेया ये सब कुछ देख लेती है। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकती। इन दोनों को ना होगा। श्रेया जोर से वो डंडा उन दोनों के सर पर मार देती है। देव और तनीषा वहीं पर गिर पड़ते हैं और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगते हैं। हम मिलने से पहले ही जुदा हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। जीते जी एक दूसरे के लिए तरसते रहे और मिले भी ना थे कि चुन रही है हमें। यही हमारे भाग्य में लिखा है देव। मरकर भी हम एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहेंगे। दोनों की आंखों में आंसू, दिल में तड़प थी और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दम तोड़ देते हैं और हैं। आज भी वक्त उन दोनों की मौत पर रो रहा होता है। कुछ महीनों पहले आजमगढ़ राज्य की दो राजकुमारियां तनीषा और श्रेया घने जंगलों से गुजर रही थी। तभी कबीर नाम का एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे, ये तो राजकुमारी तनीषा है। कितनी खूबसूरत है। ये तो अब मेरी ही होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी सीमा में रहो और यहाँ से चले जाओ। इतनी खूबसूरत लड़की, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। फिर कबीर जैसे ही तनीषा का हाथ पकड़ता है, अचानक उसका शरीर सोने की मूर्ति में बदलने लगता है। ये क्या? मेरा शरीर पत्थर जैसा सख्त और सोने जैसा पीला क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते कबीर का पूरा शरीर सोने की मूर्ति बन जाता है और फिर अचानक वो मोम की तरह पिघलकर टुकड़ों में बिखर जाता है। नहीं, नहीं, एक बार फिर वही हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। मैं भी राजकुमारी हूँ, पर देखो, मुझ पर कोई श्राप नहीं है। मैं किसी अच्छे राजकुमार से शादी करके सुखी रहूंगी। लेकिन तुम्हारे करीब जो भी आएगा वो इसी तरह सोने की मूर्ति बनकर बिखर जाएगा। तुम्हें कोई चाहकर भी प्रेम नहीं कर सकता। श्रेया, तुम महल वापस जाओ। मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। श्रेया वहां से चली जाती है। तनीषा अकेले जंगल में फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे छूते ही सबके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? तनीषा रोते हुए घने जंगलों की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे देव बैठा हुआ दिखाई देता है, जो फूट फूट कर रो रहा था। तभी तनीषा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो और यहाँ अकेले बैठकर इतना इतना क्यों रो रहे हो? मेरी बकरियां थीं, जिन्हें जंगली जानवर खा गए। अब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है और ना ही कोई काम। अगर मैं खाली हाथ गया तो जमींदार मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो फिर तुम मेरे साथ चलो। मैं राजमहल में तुम्हें काम दिलवा दूंगी। क्या? सच में राजकुमारी? हाँ, क्यों नहीं। तनीषा देव को लेकर राजमहल आ जाती है। वहां राजा सूर्यदेव सिंहासन पर बैठे होते हैं। राजकुमारी, इस लड़के को यहाँ क्यों लेकर आई हो? पिताजी, ये एक चरवाहा है और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। पिताजी, इसे काम की आवश्यकता है। अगर इसे राजमहल में कोई काम मिल जाता
तो अच्छा रहता पिताजी। ठीक है, राजमहल में साफ सफाई करने वालों की कमी है। अगर ये चाहे तो यहां रहकर महल की साफ सफाई कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। इतना कहकर देव वहां से जाने लगता है। दूर खड़ी श्रेया ये सब कुछ देख लेती है और उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाती है। अरे, एक चरवाहा इतना खूबसूरत, ये तो किसी राजकुमार से भी ज्यादा सुंदर है। और ये तनीषा के साथ, ये इसके साथ क्या कर रहा है? इससे तो मैं हासिल करके रहूंगी। इससे तो मुझे प्रेम होना चाहिए। देव वहां से चला जाता है और महल के काम में जुट जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। देव बड़ी लगन के साथ में काम करता है। तनीषा उसे काम करते देखकर मुस्कुराती है। वक्त बीतता जाता है और देव और तनीषा के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन तनीषा बगीचे में परेशान होकर बैठी थी। तभी वहां पर देव आता है। तुम मुझे आप कहना पहले बंद करो। हम दोनों ज्यादा दिन के छोटे बड़े नहीं हैं, इसलिए मुझे तुम कह सकते हो। और मैं कहना तो नहीं चाहती थी देव, पर अब मैं कहने पर मजबूर हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ देव। राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हो? मैं महल का एक मामूली नौकर और आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। मैं भला आपसे कैसे प्रेम कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। अगर आप यही चाहती हो तो देखते हैं कि हमारे इस रिश्ते का क्या मुकाम होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और तनीषा और देव के बीच गहरा प्रेम हो जाता है। एक दिन दोनों महल के बाहर बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी पीछे से श्रेया ये सब कुछ देख लेती है। ये क्या? देव तो तनीषा से प्रेम करने लगा है। मैं देव को पाना चाहती हूँ और किसी भी कीमत पर उसे तनीषा का होने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। श्रेया गुस्से में वहां से चली जाती है। तनीषा और देव वापस राजमहल आ जाते हैं। जैसे ही तनीषा अपने कक्ष में पहुंचती है। क्या हुआ श्रेया? कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम देव को मारना चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि जो भी तुम्हें छुएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर तुम उससे प्रेम क्यों कर रही हो? हाँ, मैं उसे मारना नहीं चाहती। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं भूल गई थी कि मुझ पर वो भयानक श्राप लगा है। तो उससे दूर हो जाओ ना। उससे कह दो कि वो मुझे अपना ले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काबिल हूँ। तुम्हें तो पता है, तुम एक श्रापित लड़की हो और तुम्हारी वजह से उसकी जान चली जाएगी। तो ये ठीक नहीं है ना? ठीक है, मैं उससे दूरी बना लूंगी। तुम उसे हासिल कर लेना। शायद मेरे नसीब में प्रेम ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद तनीषा कक्ष से बाहर निकलती है। तभी सामने देव मिल जाता है। तनीषा, क्या हुआ? आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? देखो देव, अब तुम मुझसे दूर रहो। मैंने कहा दूर रहो मुझसे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम 2 कौड़ी के नौकर हो और मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। क्या तुम इस राज्य का राजा बनने के ख्वाब देख रहे हो? हाँ, मैं तो बस थोड़ा सा बहक गई थी। तुम्हें अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। और ये क्या है? तुम ये क्या कह रही हो? प्रेम का इजहार तो तुमने ही किया था, फिर अचानक इतनी नफरत क्यों? चुप हो जाओ। तुम इस महल के मामूली नौकर हो और नौकर ही रहोगे। और ये देखो, मेरे जूतों पर गंदगी लगी है। मैंने कहा इसे अभी साफ कर दो। ये सुनते ही देव की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठकर तनीषा के जूते साफ करने लगता है। देखो, यही तुम्हारी असली औकात है। अपनी सीमा में रहना और फिर कभी मेरे बारे में सोचना भी मत। तनीषा गुस्से में वहां से चली जाती है। श्रेया, जो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है, वो देव के पास आती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन इतनी गुस्से वाली निकलेगी देव। वो बचपन से ही ऐसी है। उसे जो चीज पसंद आती है पहले उसे अपना लेती है और फिर तुरंत ठुकरा देती है। देव,
तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं भी तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें जीवन भर बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। नहीं राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं राजकुमारी तनीषा से प्रेम कर बैठा हूं और वही मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्रेम रहेगी। आंखों में आंसू लिए देव वहां से चला जाता है और तनीषा अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं। तनीषा हर वक्त देव को नीचा दिखाती है, पर देव उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरी में मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना देव, मैं चाह कर भी तुम्हें अपना नहीं सकती। तभी वहां पर श्रेया आ जाती है। बस करो ये रोने धोने का नाटक। अगर तुम सच में उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती तो तुम्हें ये राजमहल छोड़कर जाना होगा। अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो ठीक है, मैं ये राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं भी अपनी आंखों के सामने उसे रोज जलील होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तनीषा रोते हुए महल से निकल जाती है और गांव-गांव भटकने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख से उसकी हालत खराब हो जाती है। भगवान, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? चलो एक काम करती हूँ, गांव में किसी से कुछ मांग लेती हूँ। तनीषा एक घर का दरवाजा खटखटाती है। एक आदमी बाहर आता है। क्या हुआ? तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? गांव वाला खाना लेकर आता है, पर जैसे ही तनीषा का हाथ उसके शरीर से छू जाता है, वो आदमी सोने की मूर्ति में बदलकर बिखर जाता है। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे, ये तो वही श्रापित राजकुमारी है। देखो, इसने रघु को सोने की मूर्ति बनाकर मार डाला। मारो इसे, मारो, भगा दो इसे यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले तनीषा की एक भी नहीं सुनते और उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। तनीषा रोते हुए घने जंगलों की तरफ भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया महल में देव को पाने की हर कोशिश करती है, पर देव उसे नहीं अपनाता। एक दिन देव परेशान होकर महल का काम कर रहा होता है। तभी कई दिन हो गए, मुझे तनीषा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में होगी। तभी एक सैनिक बदहवास हालत में देव के पास आता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। अरे देव, तुम्हें पता है राजकुमारी तनीषा के साथ क्या हो रहा है? ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो अपने ननिहाल गई है। छोटी राजकुमारी श्रेया ने खुद मुझसे ये कहा था। नहीं, उसे गांव वाले बुरी तरह मार रहे हैं। राजकुमारी श्रापित हैं। उसने अनजाने में एक गांव वाले को छू लिया और वो उसी वक्त सोने की मूर्ति बनकर इस दुनिया को छोड़ गया। अब बेचारी राजकुमारी को पूरे गांव वाले सजा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी राजकुमारी श्रेया ने मुझसे झूठ बोला। सैनिक बिना कुछ और कहे वहां से चला जाता है। देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मुझे राजकुमारी को ढूंढना होगा और उन्हें बचाना होगा। इतना बड़ा सच उन्होंने मुझसे क्यों छुपाया? देव पागलों की तरह राजमहल से दौड़ पड़ता है। वो घने जंगलों का कोना कोना छान मारता है। तभी उसे तनीषा तालाब के किनारे बेहाल बैठी नजर आती है। ये क्या राजकुमारी, तुम यहाँ इस हाल में हो? मुझसे दूर रहो देव, वरना तुम भी मर जाओगे। इतना बड़ा सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम तो मेरी जान बचाने के लिए मुझसे कड़वी बातें कर रही थी। मैं श्रापित हूँ देव, जो भी मुझे छुएगा वो सोने की मूर्ति बनकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा देव। इस श्राप को तोड़ने का कोई तो उपाय होगा। इसका एक ही उपाय है, उत्तर दिशा की ओर जाकर 3 कठिन सवालों को हल करना होगा।
पिताजी ने कई योद्धाओं को वहां पर भेजा, पर कोई वापस नहीं आया। इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया। मुझे माफ कर दो देव, मुझे माफ कर दो। मैं उन तीनों सवालों को हल करूंगा और तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। हाँ। नहीं देव, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती देव, नहीं। और मैं तुम्हें इस तरह तिल तिल मरते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता तनीषा। देव उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। देव उसे देखकर ठिठुर जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी, पर ये इस तरह अकेले यहाँ क्यों बैठी है? शायद किसी परेशानी में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। देव उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मैं एक सुंदर युवक की तलाश में थी जो मुझसे विवाह कर सके। तुम वही खूबसूरत युवक हो, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया का राजा बना दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें खूबसूरत लड़का चाहिए तो गांव में और भी मिल जाएंगे। नहीं, तुम एक सच्चे दिल के चरवाहे हो। मेरी गुरु माँ ने कहा था, जो चरवाहा खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा वही तुम्हारा पति बनेगा। इसलिए मेरे साथ चलो। नहीं, मैं किसी और से प्रेम करता हूं और उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो शापित है, अगर तुम उसके पास गए तो तुम भी मर जाओगे। इसलिए मुझे अपना लो, मुझे अपना लो देव। कुछ भी हो जाए पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ कर दो देवी। देव चांदनी की बात ठुकराकर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ जाता है। वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि तेज चीखने की आवाज आती है। तभी देव उस आदमी की पुकार सुनकर बिना कुछ सोचे समझे तालाब की ओर दौड़ पड़ता है। बचाओ बचाओ, कोई है? देखो मेरा दोस्त पानी में डूब रहा है, मुझे तैरना नहीं आता, कोई उसे बचा लो, बचाओ। देव बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाता है और डूबते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। तुम ठीक तो हो भाई? तभी अचानक उन दोनों के शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है और वे दोनों मिलकर एक बड़े उल्लू का रूप ले लेते हैं। देव ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या? तुम तो अभी इंसान थे, फिर अचानक उल्लू कैसे बन गए? नौजवान, मैं एक मायावी रूप था। ये तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो या नहीं। तुमने निडर होकर मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, तुम उत्तर दिशा में कहां जा रहे हो? मुझे राजकुमारी तनीषा का श्राप तोड़ना है, इसके लिए मुझे 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तुमने अनजाने में 3 में से 2 सवाल हल कर लिए हैं। पहला सवाल था लालच का, जिसे तुमने चांदनी को ठुकराकर जीता। दूसरा सवाल था परोपकार का, जो तुमने अभी इस तालाब में पूरा किया। अब तीसरा हिस्सा है राजकुमारी के श्राप का रहस्य जानना। हाँ, मुझे वो रहस्य जानना है। आखिर उन्हें ये श्राप लगा कैसे? ये उस समय की बात है जब राजा सूर्यदेव अपने मंत्री के साथ इसी घने जंगल से गुजर रहे थे। सुबह का समय है। राजा सूर्यदेव और उनके मंत्री जंगल के रास्ते पर जा रहे हैं। तभी उनकी नजर एक पेड़ के नीचे रखी पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है, जिसकी आंखें किसी दिव्य ज्योति की तरह चमक रही हैं। मंत्री जी, वो देखिए, वो पत्थर की मूर्ति कैसी है। उसकी आंखें तो किसी तेज ज्योति की तरह चमक रही हैं। चलिए देखते हैं, शायद इसमें कोई अद्भुत शक्ति छिपी हो। महाराज, ऐसी रहस्यमयी चीजों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अरे, ये हमारा जंगल है
और हमारे राज्य की हर चीज पर हमारा अधिकार है। हमें इसके बारे में जानना ही होगा। राजा अपनी म्यान से लकड़ी के टुकड़े उठाता है और जिज्ञासावश उस मूर्ति की चमकती आंखों में डालने लगता है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक भयानक चीख उठने लगती है। महाराज, ये चीखने की आवाज कहां से आ रही है? मुझे भी नहीं पता मंत्री जी, ये तो बहुत डरावनी आवाज है। अचानक उस मूर्ति से तेज रोशनी बाहर निकलती है और वो पत्थर एक क्रोधित साधु के रूप में बदल जाता है। साधु की आंखों से खून बह रहा होता है। मूर्ख राजा, तुमने अपनी जिज्ञासा में मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। मैं अंधा हो गया हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजा सूर्यदेव और मंत्री डर के मारे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कांपने लगते हैं। महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो बस इस अद्भुत ज्योति को देखना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ समाधि में लीन हैं। तुम्हारी मूर्खता और अहंकार की वजह से मैं अंधा हो गया हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों से इस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मूर्ख राजा, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं महात्मन, ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मुझे श्राप मत दीजिए, मत दीजिए श्राप। अब एक ही रास्ता है। तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे सौंपनी होगी मेरी सेवा के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी पर ऐसा श्राप लगेगा कि कोई भी उसे छू नहीं पाएगा। इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ साधु महाराज वहां से अदृश्य हो जाते हैं। राजा और मंत्री घबराए हुए राजमहल वापस आ जाते हैं। जैसे ही राजा अपने कक्ष में बैठते हैं, रानी नैनावती भागते हुए वहां पर आती हैं। महाराज, महाराज बधाई हो, हमारे घर पुत्री का जन्म हुआ है महाराज। ये सुनते ही राजा सूर्यदेव खुशी मनाने के बजाय फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो रानी को साधु के दिए हुए वचन और शाप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री उस साधु को कभी भी नहीं दूंगी। राजा और रानी अपनी पुत्री को खोने के डर से विलाप करने लगते हैं। राजा ने अपना वचन नहीं निभाया, इसलिए तनीषा पर वो श्राप लग गया। राजा ने जो किया वो गलत था, लेकिन राजकुमारी की क्या गलती है? मुझे किसी भी हाल में तनीषा को इस श्राप से मुक्त करना है। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ से आगे गुरुदेव के पास जाना होगा। वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। वो उल्लू वहां से गायब हो जाता है। देव के सामने अचानक आग की एक भयानक दरिया आ जाती है। देव बिना डरे अपनी आंखें बंद करके उस आग में कदम रख देता है और सही सलामत उसे पार कर लेता है। आगे उसे पेड़ के नीचे वही बिना आंखों वाले साधु महाराज तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। देव उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। कौन है जो मेरे सामने बैठकर इस तरह विलाप कर रहा है? साधु महाराज, मैं एक दुखी प्राणी हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ तक आए हो तो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते। देव रोते हुए तनीषा के श्राप और अपने प्रेम की सारी बात साधु को बता देता है। मैं उस राजा को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने अपना वचन नहीं निभाया, इसीलिए उसे ये कीमत चुकानी ही होगी। पर महाराज, मैं तनीषा से सच्चा प्रेम करता हूँ। उसे इस श्राप से बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसके बदले अपनी दोनों आंखें कुर्बान करनी होंगी। हाँ महाराज, मैं अपनी आंखें देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे खुश देखने के लिए
अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान कर सकता हूं। एक बार फिर सोच लो, तुम इसके बदले मुझसे अपार धन दौलत मांग सकते हो। अपनी आंखें खोने के बाद तुम अंधे हो जाओगे। फिर वो राजकुमारी तुम्हें क्यों अपनाएगी? भला एक राजकुमारी किसी अंधे से प्रेम क्यों करेगी? वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साधु महाराज। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। मैं बस उसे ठीक देखना चाहता हूँ और इसके लिए अपनी आंखों की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अचानक चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैलने लगती है। देव की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साधु महाराज की सूनी आंखों में समाने लगती है। सच में नौजवान, तुम्हारा प्रेम बहुत ही पवित्र है। तुम्हारी आंखों की कुर्बानी से मेरी आंखों की रोशनी तो वापस आ गई है। अब तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो, पर याद रखना, अंधे होने के बाद शायद तुम्हें वैसा प्रेम ना मिले जैसा तुम सोच रहे हो। कोई बात नहीं महाराज, मेरे लिए बस यही काफी है कि राजकुमारी उस भयानक श्राप से मुक्त हो जाएं। मेरी आंखों का क्या है, वो तो वैसे भी तनीषा के ही सपनों में खोई रहती थीं। जाओ पुत्र, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देव लड़खड़ाते हुए वापस उसी तालाब की ओर चल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा सूर्यदेव और रानी नैनावती आत्मगिलानी में डूबे हुए होते हैं। रानी, बहुत वक्त हो गया, पता नहीं हमारी तनीषा किस हाल में होगी। हम अपनी गलती की वजह से अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकते। हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ महाराज, हमने सोचा था कि हम उसे भूल पाएंगे, पर ममता ऐसा नहीं करने देती। हमें उसे वापस लाना होगा। दोनों महल से तनीषा की खोज में निकल पड़ते हैं। श्रेया ये सब कुछ देख लेती है और डर जाती है कि कहीं उसका सारा खेल बिगड़ ना जाए। वो भी उनके पीछे पीछे भागती है। तालाब के किनारे तनीषा अभी भी वहीं पर विलाप कर रही थी कि तभी देव वहां पर पहुंच जाता है। देव, ये क्या? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो? तनीषा, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम आजाद हो। अपनी आंखें बंद करो और मेरा हाथ थामो। नहीं देव, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छूंगी, वरना तुम पत्थर के बन जाओगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ देव। मुझ पर भरोसा रखो तनीषा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। साधु महाराज का श्राप खत्म हो चुका है। तनीषा डरते डरते देव का हाथ पकड़ती है। पल भर के लिए सन्नाटा छा जाता है, पर देव को कुछ नहीं होता। तनीषा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है देव। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। पर ये तुमने क्या किया? मेरा श्राप तोड़ने के लिए तुमने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी देव। अब तुम ठीक हो तनीषा, मेरे लिए बस यही बहुत है। अब तुम एक राजकुमारी की तरह अच्छा जीवन जी सकती हो। मैं तो बस एक मामूली। नहीं नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो देव। मैं तुम्हें ही अपने पति के रूप में चुनती हूँ। पर तनीषा, मैं तो अब देख भी नहीं सकता। एक अंधे को तुम अपना पति कैसे बनाओगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है देव। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तभी राजा सूर्यदेव और रानी नैनावती वहां पर पहुंच जाते हैं। वे अपनी बेटी को देव का हाथ थामे जीवित देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या बेटी, तुमने इस लड़के का हाथ पकड़ा है और इसे कुछ नहीं हो रहा? पिताजी, देव ने अपनी आंखों की कुर्बानी देकर मुझे उस श्राप से मुक्त किया है। राजा सूर्यदेव देव के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी मूर्खता की सजा तुम दोनों को भुगतनी पड़ी। तुमने जो त्याग किया है उसका मोल मैं कभी नहीं चुका सकता, कभी नहीं। पिताजी, मैं देव से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटी। देव के पास भले ही आंखों की रोशनी नहीं है,
पर उसके पास वो पवित्र दिल है जो पूरे राज्य को संभाल सकता है। आखिर इतने संघर्षों के बाद हम दोनों एक हो ही गए। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ तनीषा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी पीछे से श्रेया एक भारी डंडा लेकर आती है और पूरी ताकत से उन दोनों के सर पर वार कर देती है। देव और तनीषा लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ते हैं। नहीं, ये क्या किया तुमने श्रेया? तभी तनीषा और देव वहीं पर गिर जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगते हैं। हम मर रहे हैं तनीषा, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं कि हम साथ मर रहे हैं, साथ मर रहे हैं। हाँ देव, जीते भी भले एक नहीं हो पाए, पर मरने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपनी आखिरी सांसें गिनने लगते हैं। श्रेया पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मेरे नहीं हो सकते तो अब किसी और के भी नहीं हो पाओगे। तो जैसी बेरहम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सैनिकों, इसे अभी ले जाओ और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। ये मेरी बेटी जरूर है, पर इसने अपनी ही बहन और उसके प्रेमी का कत्ल किया है। ले जाओ इसे। मैं अपनी इस औलाद का चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहती। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है कि हम बे औलाद ही रहते। हम अपनी तनीषा के याद में ही अपना बाकी का जीवन काट लेंगे। नहीं माँ, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकती। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। महाराज, छोड़ो मुझे महाराज। सैनिक श्रेया को वहां से ले जाते हैं। राजा और रानी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। देव और तनीषा के बेजान शरीरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी।